Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR। तो हम बात करेंगे क्योंकि आज सैटरडे को हम वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो एक हम पूरा हफ्ते का भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक क्या मूवमेंट रहा और नेक्स्ट वीक में आपका क्या मूवमेंट हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो वील बी लुकिंग एट द डेली मूवमेंट एज वेल कि मंडे को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं और क्या डायरेक्शन हो सकता है तीनों ही सेगमेंट्स में। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो ये हमारे पास एक वीकली चार्ट है निफ्टी का और हमने यहाँ पे कुछ मूविंग एवरेजेस लगाए हैं और कुछ लेवल्स लगाए हैं। सो लेट अस डिस्कस द वीकली चार्ट फर्स्ट। तो आप देखिए, सबसे पहले जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि जो 23rd वाला वीक था, जो लास्ट वीक था जनवरी का, वहाँ हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिला। उसने एक जो लो बनाया था विच वॉज वेरी नियर टू 500। जो लास्ट वीक था उसने भी एक कोशिश ज़रूर की थी एक लो बनाने की, जहाँ पे उसने कुछ 350 के आसपास का एक लो बनाया। बट पॉजिटिव क्या था कि जो उसकी क्लोजिंग आई थी वो करीब करीब या जो उसका जो लो था वही बना, एंड क्लोजिंग तो खैर उसकी काफ़ी ओपनिंग से भी हायर आई थी विच इज़ अराउंड 850 के आसपास। अब इस वीक में क्या हुआ है कि इस वीक में एक फिर से एक कोशिश ज़रूर की थी एक एक आपका जो लेवल है 17,000 850 का इसके बिलो आने की। बट क्लोजली जो पूरा एक मूवमेंट था, जो पूरा एक क्लोजिंग था, वो इसके आसपास ही रहा। सो एक पूरे वीक में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था, एक डोजी का फॉर्मेशन बना है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमको जो सेलिंग प्रेशर था वो एक रुकता हुआ नज़र आया है। अब यहाँ पे वो सेलिंग प्रेशर क्यों रुकता हुआ नजर आया, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी भी जो आउटलुक है वो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, राइट। अप साइड में बहुत मल्टीपल हर्डल्स हैं और डाउन साइड थोड़ा सा ओपन है। मतलब कि अभी डाउन साइड या आप कह सकते हैं कि जो एक फॉल है वो थोड़ा सा और एक्सपेक्ट किया जा सकता है। प्लस पॉइंट ये है कि ये जो एक 50 का आप ईएमए देख रहे हैं, दिस पिंक कलर्ड लाइन, ये इसका लेवल आ रहा है 17,000 450 के आसपास का। तो यही एक लो है, यही एक लेवल जो अभी हाल फिलहाल में हमने लो देखा और जो लेवल बना वो यही लेवल बना है। तो प्राइस जो है ना वो इसको बहुत अच्छे से एक सपोर्ट ले रहा है और इसी के अबव क्लोजिंग दे रहा है। सो जो 20 ईएमए है और 50 ईएमए है, प्राइस इसी के बीच में मूव कर रहा है और इसी वजह से थोड़ा साइडवेज चल रहा है। क्योंकि इसको देखोगे आप, ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये है 20 ईएमए। सो ये 20 ईएमए क्रॉस नहीं कर पा रहा है और 50 ईएमए का सपोर्ट लिए हुए है। तो ये जो एक सिचुएशन है जहाँ पे कि एक एक्शन हमें देखने को ज़रूर मिल सकता है कि अगर ये दोनों लाइंस मर्ज होती हैं, क्रॉस ओवर देती हैं, देन वी माइट एबल टू सी मोर एक्शन। बट फिलहाल वीकली चार्ट पर एक अच्छा चीज़ क्या है कि फिलहाल अभी भी प्राइस जो है वो 17,500 का एक जो लेवल है उसको होल्ड किए हुए हैं। अब अगर आप थोड़ा सा बैक जाएंगे और एक हिस्टोरिकल प्राइस या हिस्टोरिकल लेवल को देखेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। सो ये बात है अराउंड आपकी अक्टूबर सितंबर 21 की। और अगर आप इस पूरे मूवमेंट को देखें, राइट, मैं मार्क कर देती हूँ, इस पूरे मूवमेंट को देखें और जो करंट सिचुएशन है इन दो को उससे कंपेयर करें, राइट। सो आपको एक पॉइंट यहाँ पे ये नज़र आएगा कि मैनी अ टाइम्स जब जब भी प्राइस इन लेवल्स के बीच में आया है 18,000 9,000 19,000 या 17, मतलब ऐसा मान के चलिए कि करीब करीब 19,000 और योर 17,500 या 17,700 का जो रेंज है इसके बीच में आया है, आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। और उस कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा कि प्राइस जो है वो वहाँ से फॉल हुआ है। सो दिस इज द करंट सिचुएशन इज वेरी मच रिजेंबलिंग टू दोज टू सिचुएशन जो कि एक अक्टूबर में हुई है और एक अराउंड आपकी सितंबर लास्ट ईयर हुई है। तो आपने देखा कि हमको ये दोनों सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। सो वी माइट एबल टू सी कि अगर मुझे यहाँ पर फर्दर अपसाइड और नहीं आता है, ग्लोबली मुझे कुछ एक ऐसा सिचुएशन नहीं मिलता या कुछ भी एक ऐसा पॉजिटिव नहीं मिलता है, सो आई माइट एबल टू सी अ वेरी गुड फॉल फ्रॉम हेयर। सो द मोमेंट यू विल सी कि 17,500 का लेवल के बिलो एक क्लोजिंग आता है, वहां से आप और फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन आप देखेंगे कि जो 50 ईएमए है, 50 ईएमए का लेवल आ रहा है 17,450 का, ठीक है। सो इसमें आपको यहाँ पे ये देखना है कि इसके नीचे कब आपकी क्लोजिंग आती है। चलिए अब आते हैं हम डेली चार्ट पर। और डेली चार्ट पर
कम मूवमेंट हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ हमें मिल रहा है, क्या लेवल्स मिल रहे हैं। सो डेली चार्ट में ना आप देखेंगे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मिल रहा है कि जो आपका 20 EMA है और योर 50 EMA एंड इनफैक्ट द 100 EMA ऑल्सो, प्राइस जो है ना इसके आसपास होवर कर रहा है। आप देख सकते हैं ये एक मूवमेंट है जहाँ पे प्राइस जो है तीनों मूविंग एवरेजेस के आसपास होवर कर रहा है, बट उसको ना क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सो अब जो मैं आपको एक पॉइंट बता रहे थे कि यहाँ मल्टीपल हर्डल्स हैं, उसका मतलब यही है कि वी हैव लॉट ऑफ रेजिस्टेंस हेयर एंड वी हैव 3 मूविंग एवरेजेस, जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं वो तीनों इसको रेजिस्टेंस लिए हुए हैं, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। प्राइस एक्शन देख सकते हैं कि फिलहाल पिछले 2-3 दिनों से तो कोई प्राइस एक्शन नहीं लग रहा है। सो अगेन अगर इसको ये ब्रेक नहीं करता है यू विल डेफिनेटली सी अ फॉल, और जैसे ही 17,800 का एक लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगा वी माइट एबल टू सी अ 17,500 का लेवल अगेन। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नाउ। what I can do, I can mark my resistance at 17,970। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है जहाँ पे मेरा एक मूविंग एवरेज भी है और एक योर this thing your moving resistance भी है। एंड सेकेंडली if you look at this 17,800 का लेवल, सो मेरे लिए जो पहला लेवल होगा वो ये होगा एंड आई विल बी ड्रॉइंग अनदर सपोर्ट ऑल्सो, क्योंकि इन केस अगर कल थोड़ा गैप डाउन खुलता है या फिर एक फॉल देता है, क्लोजिंग उसकी फॉल पर होती है, सो वी विल बी हैविंग वन लेवल देयर। जो एक एक व्हाट यू कॉल एक आपका व्यू है या जो एक प्रोबेबिलिटी है मंडे की कि क्या मार्केट हो सकता है। सो मंडे मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा फ्लैटिश मार्केट रह सकता है, अनलेस कोई हमको एक ऐसा कोई न्यूज़ ना मिल जाए, जैसे कि कोई अदानी स्टॉक्स का या किसी भी एक ऐसा न्यूज़ ना मिल जाए जिसकी वजह से फॉल आ जाए मार्केट में। सो लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, लुकिंग एट द अदर सिचुएशंस अपार्ट फ्रॉम अदानी सिचुएशन, तो मार्केट में थोड़ा बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट हमें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसका ओपन इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं, और 17,850 का यहाँ पे स्पॉट प्राइस है एंड लुक एट ओके, सो आई एम गेटिंग 18,000 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस। सो इंस्टेड ऑफ 17,970, जो कि अगेन एक बहुत पास में हो जाएगा 18,000 के, तो हम 18,000 पर पहला रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं और सेकेंड रेजिस्टेंस यस, सो सपोर्ट जो है, पहला सपोर्ट जो है वो 17,800 का है, नो डाउट। आप देख सकते हो कि ये 17,800 पे कितना अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम तीनों ही बहुत अच्छी फिगर आ रही है। दिस विल बी आई विल बी मार्किंग एज द सपोर्ट 1। नाउ सपोर्ट 2 आई कैन मार्क एट 17,700, ये भी एक अच्छा लेवल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट अगर आप बात करें अपसाइड की, सो मुझे अपसाइड यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। दैट इज़ द रीज़न मैं यहाँ पे 18,000 का एक लेवल मार्क कर रही हूँ, बिकॉज अगेन अगर वो 18,000 जाता भी है ना, तो वहाँ पे हो सकता है तो होवर करके वहीं बंद हो जाए या वहाँ से फॉल हो जाए, बिकॉज इसको ब्रेक करना, अगर ये ब्रेक करता है देन सारा व्यू चेंज हो जाएगा एंड देन वी माइट एबल टू सी लिटिल मोर अपसाइड इन द निफ्टी। सो उसके लिए वो थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट लग रहा है। चलिए अब बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। ऑल राइट गाइज, सो दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, और हमने देखा कि जो आज से 3 हफ्ता पहले जो तीसरा हफ्ता था वहाँ पे एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। दैट वाज अगेन द लास्ट मंथ ऑफ द जनवरी। 5% के करीब बैंक निफ्टी फॉल हुआ था। लास्ट वीक बैंक निफ्टी थोड़ा कवर अप किया, कुछ 3% के अराउंड का एक प्लस मूवमेंट दिया। एंड इफ़ यू लुक एट दिस दिस वीक का जो अभी गया है, इसमें एकदम फ्लैट रहा है मार्केट, बैंक निफ्टी पूरा फ्लैट रहा है। सो अभी दो चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। पहला कि जो लास्ट वीक का मूवमेंट था, इस मूवमेंट में बेसिकली प्राइस ने एक 50 EMA का सपोर्ट लिया और उसके अबव क्लोज किया, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव था फ्रॉम द बायर्स परस्पेक्टिव। लेकिन अब हुआ क्या कि जो 5% का फॉल था वो 50% के आसपास ही कहीं पे कैंडल क्लोज हुआ इस लास्ट वीक का, और ये जो अभी गया है लास्ट वीक, आई मीन जो लास्ट टू लास्ट वीक था उसका 50% क्लोज हुआ। जो लास्ट वीक गया है यहाँ पे वो बाइंग स्ट्रेंथ नहीं आई है, यहाँ पे वो अभी भी आपको एकदम फ्लैट मूवमेंट रहा। यहाँ अगर मुझे बाइंग मूवमेंट आ जाती तो आई माइट एबल टू सी कि हाँ मैं थोड़ा सा और अपसाइड यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकती थी, बट वो हुआ नहीं। अब वो क्योंकि हुआ नहीं तो मेरा जो व्यू है, आई एम स्टिल नॉट सो बुलिश। अगेन मुझे मल्टीपल हर्डल्स यहाँ पे लगते हैं
अपसाइड, और डाउन साइड मुझे थोड़ा सा अभी भी लगता है कि बैंक निफ्टी आ सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और डेली चार्ट पे समझ लेते हैं कि डेली चार्ट पे हमें क्या लेवल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप डेली चार्ट की अगर आप बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर आप इस पूरे मूव को देखेंगे, सो आई थिंक पूरा का पूरा हफ्ता हमको सिर्फ डोजीज मिला है, जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आफ्टर अ गुड वोलेटिलिटी हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन या स्टेबिलिटी देखने को मिला है। एंड इफ़ यू लुक एट द 50 एंड 20 EMA, इनफैक्ट अगर आप तीनों EMAs को देखो, 20, 50 एंड 100 EMAs, ये बहुत पास में है, तो कोई कोई डाइवर्जेंस नहीं है। इनका जो क्रॉस ओवर है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी हो जाए। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट अगेन, या तो हम थोड़ा सा अभी फ्लैटिश मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं मंडे के लिए, अगर कोई और कोई सिचुएशन अराइज नहीं होता है। अदरवाइज इफ यस, अगर कुछ अदानी का या कोई एक ऐसा न्यूज आता है, वी माइट एबल टू सी फर्दर फॉल। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जो रेजिस्टेंस है वो मैंने 41,500 का मार्क किया है, पहला रेजिस्टेंस, एंड सेकेंड रेजिस्टेंस आई एम मार्किंग एट 42,000। ये दो रेजिस्टेंस हैं, बहुत सॉलिड है। बैंक निफ्टी इसके अबव जाने में बहुत ज़्यादा अभी हेजिटेट कर रहा है। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 40,977, आई थिंक अगर मैं ओपन इंटरेस्ट चेक करूंगी तो 41,000 आ जाएगा। ये मेरा पहला सपोर्ट हो गया, एंड माय सेकंड सपोर्ट वुड बी 40,300। सो दीज आर द लेवल्स फॉर द बैंक निफ्टी जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ फॉर द मंडे। चलिए अब हम इसका एक ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं। 41,600, okay, got it. So 41,600 is the ATM. Instead of marking 41,500 as the resistance, क्योंकि जो हमने देखा था वहाँ पे टेक्निकल लेवल पे, सो हम क्या कर सकते हैं, 42,000 का एक रेजिस्टेंस मार्क करते हैं पहला, और इसके अबव जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, सो यही एक रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं। एंड 41,500 का मैं पहला सपोर्ट मार्क कर लेती हूँ, एंड दूसरा सपोर्ट जो मैं मार्क करना चाहती हूँ वो हम कर सकते हैं 41,000 पे, दैट विल बी माय सेकंड सपोर्ट लेवल। सो ये मेरा रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। प्रोबेबिलिटी रह सकती है एक फ्लैटिश मूवमेंट की मंडे के लिए भी, एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल, कुछ ज़्यादा कोई ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है, सो वी माइट एबल टू सी द फ्लैटिश मूवमेंट ऑन मंडे एज वेल। All right, so now let's come to the dollar INR. All right, so this is the USD INR, और आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये भी थोड़ा एक रेंज बाउंड ही मूव कर रहा है। Now here we will be having two levels on the upside. One is this trend line, another of course is this resistance level, and जो सपोर्ट है वो करीब करीब आपका 82.5 के आसपास का है। सो व्हाट आई कैन मार्क 83 लेवल एज द रेजिस्टेंस, एंड सपोर्ट लेवल 82.25 का। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें, और आपको एक चीज़ यहाँ समझना भी होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बहुत अच्छे से यहाँ पे नाइसली बिहेव कर रहा है। सो मेरा जो रेजिस्टेंस है हो सकता है कि ट्रेंड लाइन का ही बन जाए, बट दैट विल बी वेरी नियर टू द करंट प्राइस। दैट्स द रीज़न मैंने यहाँ पे 83 का एक लेवल लिया है। चलिए इसको और थोड़ा सा कंफर्म ही कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट से। मुझे लगता है कि 83 के लेवल एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मार्क हम कर सकते हैं। यस, राइट, इनफैक्ट 82.75 का भी यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा दिख रहा है, बट येस, लेट अस मार्क, सो 75 विल बी द ट्रेंड लाइन का लेवल, एंड दिस लेवल इज द रेजिस्टेंस लेवल। तो मैं यहाँ पे 83 का ही रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ, एंड सपोर्ट जो है मेरा वो 82.25 का रहेगा। इसी के बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग कि डॉलर INR का मूव रह सकता है फॉर द मंडे। All right, so these were the levels, direction for all the three markets. So I hope you are liking this video, you are getting some knowledge out of it. So please subscribe to the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.